महर्षि वाल्मीकि जी ने अपना जो ग्रंथ लिखा उसका नाम लिखा रामायण। अब रामायण में थे 24,000 श्लोक। जो विद्वान थे वो तो पढ़ लेते थे इसको, लेकिन अब जो बेचारे संस्कृत नहीं जानते वो क्या करें। तो मान्यता है उन्हीं वाल्मीकि जी ने तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया और रामचरितमानस की रचना की। अब रामचरितमानस जो लिखी गई थी वो अवधी भाषा में लिखी गई थी और उसी को हम इन 9 दिनों में श्रवण करेंगे। अवधी भाषा में वो रामचरितमानस लिखी गई थी और बड़ी ही सरल भाषा थी। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उस कथा को समझ सकता है और वो ज्यादा लंबी भी नहीं है। स्कंद पुराण में यह बताया गया कि कलयुग में मनुष्य बड़े ही अधर्मी हो जाएंगे, धर्म से रहित आचरण करेंगे, तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने बताया कि उनका उद्धार केवल भगवान की कथा सुनकर ही होगा। भगवान की कथा के अलावा उनके उद्धार का और कोई उपाय नहीं है। ये रामायण स्वयं प्रभु श्री राम का शरीर है। रामायण को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड में बद्ध किया। इसमें 7 कांड आते हैं। सर्वप्रथम आता है बाल कांड, फिर आता है अयोध्या कांड, उसके बाद आता है अरण्य कांड, तत्पश्चात किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। कहा गया है ये रामायण स्वयं प्रभु श्री राम का शरीर है। एक पंक्ति लिखी है, कहा है बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोह, उदर बने ओ अरण्य हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद अरुलंका कह गाय, जेहि में रावण आदि निश्चर सब ही समाय, उत्तर मस्तक कांड है एहि कर तुलसीदास मन, आदि अंत लो देखिए रामायण श्री राम तनय। बालकांड को प्रभु श्री राम का पैर कहा गया। इस रामायण का एक एक कांड भगवान श्री राम का शरीर है और एक एक अक्षर में भगवान श्री राम का वास है। एक अक्षर का भी महत्व है। यदि हम एक अक्षर भी सुन लेते हैं तो उसका भी अलग से महत्व है।